मौलाना मोहम्मद अली जौहर जामिया के वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स थे। बल्कि ये कहिए कि इनिशिएटिव उन्होंने ही लिया। जब खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो उसके 4 पॉइंट प्रोग्राम थे, जिसमें से एक प्रोग्राम था बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने MAU कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी से ये अपील किया कि गवर्नमेंट का ऐड लेना बंद करे। खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया था। तो 12 अक्टूबर 1920 को उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी से ये दरख्वास्त की कि आप इसका गवर्नमेंट का ऐड लेना बंद करें। लेकिन मैनेजमेंट कमेटी के एक क्रूशल मीटिंग हुई, जिसमें ये 12 लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन 48 जो मेंबर्स है, उन लोगों ने ये इसके सपोर्ट में दिया कि बगैर ऐड का MAU कॉलेज चल नहीं सकता है। जब ये रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ऐड लेना बंद नहीं करेंगे और पुराने लाइन पे ही MAU कॉलेज चलेगा, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने बदरबाग में एक रेंट का बंगला लेकर उसमें 11 टेंट लगाए और 150 MAU कॉलेज के स्टूडेंट्स को उस वक्त विड्रॉ किया और उसमें नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी शुरू की। लेकिन मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जो ख्वाब देखा था पहले वाइस चांसलर के तौर पर, और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि यूनिवर्सिटीज़ अगर बनेंगी तो तालीम होगी, और तालीमी इदारों में जब बच्चे पढ़ेंगे तो अपने हक की बात और बुनियाद मजबूत करेंगे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर आज जिस नाम से उन पे रामपुर में यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी पर जिस तरीके से बुलडोज़र का खतरा मंडरा रहा है, हालांकि अभी तक स्थिति पूरी तरीके से साफ नहीं की गई और ना ही ये कहा गया कि यूनिवर्सिटी तोड़ी जाएगी या नहीं। लेकिन जितने भी समाजी संगठन हैं, जितने भी कौमी लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने अब तक इस तरह की कितनी यूनिवर्सिटी बनाई जो इस यूनिवर्सिटी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या महज आज़म खान से अदावत की वजह से मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर यह खतरा मंडरा रहा है, या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? महज सिर्फ नक्शा पास ना होने की वजह से क्या मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ दी जाएगी? ये तो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। और उसमें भी एक ऐसे फ्रीडम फाइटर के नाम पर यूनिवर्सिटी, जिसने एक इंस्टीट्यूशन का फाउंडर, वाइस चांसलर रहे हैं, और जो फ्रीडम मूवमेंट में सिर्फ वही नहीं, उनके ब्रदर भी शौकत अली भी और उनकी मदर भी बी अम्मा भी, ये सब लोग फ्रीडम मूवमेंट के पार्ट थे और फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी डेडिकेटेडली बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उनके नाम पर अगर एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ है तो देट वुड बी ए बिफिटिंग ट्रिब्यूट टू मोहम्मद अली, और उस ट्रिब्यूट को तो हमें वेलकम करना चाहिए। और ऐसे भी कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर उनका स्टेचू बना दिया जाता 3000 करोड़ 5000 करोड़ का 10, तो वो बिफिटिंग ट्रिब्यूट नहीं होता। चूँकि ये जर्नलिस्ट थे और एजुकेशन के स्फीयर में काम कर रहे थे, वाइस चांसलर थे, तो एक तो ये बड़ा अच्छा उनका ट्रिब्यूट है उनके नाम पर कि जैसे फर्स्ट इंडिजिनस जो जामिया जो इंडिजिनस यूनिवर्सिटी जो सेटअप हुआ, और इसको जो अब तक ये कायम है, ये मोहम्मद अली की देन है। और उनके नाम पे अगर कोई यूनिवर्सिटी सेटअप होता है तो उसको तो वेलकम किया जाना चाहिए, उसको तो सपोर्ट गवर्नमेंट की देनी चाहिए कि ये सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, कैसे सेक्रीफाइस करके जामिया को चलाया, और आज़ादी की लड़ाई में कितनी बार जेल गए और अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते आखिरी सांस तक वो लड़ते रहे, प्लीड करते रहे कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाए। तो ऐसे शख्स के नाम पर अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो उनके लिए एक बिफिटिंग ट्रिब्यूट है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के लिए कहा जाता था कि वो देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं, एक बेहतरीन सहाफ़ी हैं और एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हैं। यानी साफ तौर पर है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिस तरीके से
अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते थे, उस वक्त की मौजूदा अंग्रेज़ हुकूमत भी एक बार को पानी मांग जाया करती थी। और शायद यही डर था कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जिस अखबार की शुरुआत की, अंग्रेज़ों ने उस अखबार को कई बार बंद तक करवा दिया था। और दूसरे कि एजुकेशनली अभी इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जो जो मैसेज को मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। तो इसमें अगर कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, उसको बर्बाद करने की कोशिश करता है, तो ये नेगेटिव, टोटली नेगेटिव एक्ट है। और एक जो फ्रीडम फाइटर, एक फाउंडर ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम पर जो इंस्टीट्यूशन बना, उसको डिनाई करना, उनके कंट्रीब्यूशन को डिनाई करना होगा। अगर इसको किसी तरह से हार्म किया गया तो एक फ्रीडम फाइटर का नाम को भी हम इग्नोर करेंगे, डिनाई करेंगे। और दूसरे कि जो मैसेज को एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सकता है वो सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से नहीं, बल्कि ऐसे कितने इंस्टीट्यूशन खोले जाने चाहिए। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर के नाम पे, महात्मा गांधी के नाम पर यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर यूनिवर्सिटी है, और इसी तरह से और भी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर यूनिवर्सिटी है। तो एक इनके नाम पे भी यूनिवर्सिटी जो इस वक्त काफ़ी उसकी अर्जेंसी है और उसको फुल सपोर्ट के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मौलाना मोहम्मद अली के नाम के आगे जौहर क्यों लगा? दरअसल मौलाना मोहम्मद अली जौहर रामपुर के जौहर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और इसी वजह से उनका पूरा नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर पड़ा। और उनके लिए कहा जाता है कि कलम के जौहरी थे, इसलिए जौहर कहा जाता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जिस तरीके से तनाज़ा फैला है, उसको लेकर सभी सेकुलर पार्टीज़ हों या सेकुलर लोग, वो पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी के पक्ष में हैं। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार का रुख क्या होता है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।